हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना सीखने वाले हैं। तो उसके लिए यहाँ पर सबसे पहला हिंदी वाक्य दिया गया है, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। इसी प्रकार का दूसरा हिंदी वाक्य है, वह गाना गा सकता है। और तीसरा भी हिंदी वाक्य दिया गया है, तुम तैर सकते हो। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को कैसे हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे, वही हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो ट्रांसलेशन को शुरू करने से पहले हमें कुछ चीजों में ध्यान देना होगा। जैसे सबसे पहले वाक्य के लास्ट में देखो सकता हूं लिखा गया है। इसी प्रकार का दूसरे वाक्य के लास्ट में सकता है लिखा गया है और तीसरे वाक्य के लास्ट में सकते हो लिखा गया है। तो जब भी सकता हूं, सकता है, सकते हो, कुछ इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाएगा ना, और अगर हमें इन्हें ट्रांसलेट करना है तो इनके बदले में हम अंग्रेजी में लिखेंगे कैन, CAN, कैन। अब देखो किस प्रकार से। सबसे पहले वाक्य को ट्रांसलेट करके देखते हैं। सबसे पहले वाक्य में लिखा गया, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। मैं का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है? मैं का अंग्रेजी में मतलब होता है आई। तो हमने मैं के लिए यहां पर लिखा आई, ठीक है। अब यहां पर जो सकता हूं लिखा गया ना, इसके लिए हम लिखेंगे कैन, CAN। आई कैन मतलब मैं सकता हूं। क्या सकता हूं ना? अंग्रेजी बोल सकता हूं। बोलना का अंग्रेजी क्या होता है? बोलना का अंग्रेजी में मतलब होता है स्पीक। तो हमने यहां पर लिखा स्पीक। आई कैन स्पीक मतलब मैं बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं ना? अंग्रेजी बोल सकता हूं। और अंग्रेजी का अंग्रेजी में मतलब होता है इंग्लिश। तो हमने यहां पर इंग्लिश लिखा। आई कैन स्पीक इंग्लिश हो गया मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से दूसरे वाक्य को देखो। दूसरे वाक्य में क्या लिखा गया? दूसरे वाक्य में लिखा गया वह गाना गा सकता है। देखो सकता है लिखा गया है, यानी कि किसी एक पुरुष के बारे में बात कर रहा है। और जैसे पुरुष के बारे में बात कर रहा है वैसे इस वह के जगह में हम लिखेंगे ही। और अगर स्त्री के बारे में बात करता तो इस वह के जगह में हम लिखते सी, ठीक है। तो हमने ही लिखा। अब देखो सकता है लिखा गया है। सकता है के लिए हमें हमेशा कैन शब्द का प्रयोग करना है। ही कैन मतलब वह सकता है। क्या सकता है? गाना गा सकता है। और गा का मतलब क्या होगा? गा का यहाँ पर अंग्रेजी में मतलब होगा सिंग। तो हमने यहाँ पर सिंग लिखा। ही कैन सिंग मतलब वह गा सकता है। क्या गा सकता है? गाना गा सकता है। तो हम वहां पर गाना के लिए लिखेंगे ए सॉन्ग। ये हमने क्यों लिखा? क्योंकि एक गाना इसका मतलब हो गया, ठीक है। अब चीजों को हमें उसके सेंस से समझना होता है। वह गाना गा सकता है, इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हो गया ही कैन सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। अब इसी प्रकार से देखो तीसरे वाक्य को। तीसरे वाक्य में क्या लिखा गया है? तीसरे वाक्य में लिखा गया है तुम तैर सकते हो। तुम का अंग्रेजी में मतलब होता है यू। तो हमने यहां पर यू लिखा। फिर यहां पर भी देखो सकते हो लिखा गया है। तो सकते हो के लिए यहां पर लिखेंगे कैन। तो हमने यहां पर कैन लिखा, ठीक है। यू कैन मतलब तुम सकते हो। क्या सकते हो? तैर सकते हो। और तैरना का अंग्रेजी में मतलब होता है स्विम। यू कैन स्विम हो गया तुम तैर सकते हो का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से अभी चौथे वाक्य को देखना। चौथे वाक्य में क्या लिखा गया? देखो चौथे वाक्य में लिखा गया है हम लोग क्रिकेट खेल सकते हैं। हम लोग का अंग्रेजी में मतलब होता है वी। तो हमने यहां पर वी लिखा। फिर देखो यहां पर सकते हैं लिखा गया है। तो इस सकते हैं के लिए लिखेंगे कैन, ठीक है। वी कैन मतलब हम सकते हैं या फिर हम लोग सकते हैं। क्या सकते ना? क्रिकेट खेल सकते हैं। और खेल का अंग्रेजी में मतलब होता है प्ले। खेल या फिर खेलना का अंग्रेजी में मतलब होता है प्ले। वी कैन प्ले मतलब हम लोग खेल सकते हैं। क्या खेल सकते हैं ना? क्रिकेट खेल सकते हैं। क्रिकेट के लिए हम यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे क्रिकेट। वी कैन प्ले क्रिकेट हो गया हम लोग क्रिकेट खेल सकते हैं का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से यहाँ पर पांचवा वाक्य दिया गया है, जरा ध्यान से देखना। पांचवा वाक्य में है वे वहां जा सकते हैं। वे या फिर वे लोग का अंग्रेजी में मतलब होता है दे। तो हमने यहां पर दे लिखा। फिर देखो यहां पर लिखा गया सकते हैं। तो सकते हैं के लिए लिखेंगे कैन। फिर देखो जा लिखा गया। जा यानी कि जाना। और जाना का अंग्रेजी में मतलब होता है गो। तो हमने लिखा यहां पर गो। दे कैन गो मतलब वे जा सकते हैं। कहां जा सकते हैं ना? वहां जा सकते हैं। और वहां का अंग्रेजी में मतलब होता है देयर। तो हमने यहां पर देयर लिखा। दे कैन गो देयर हो गया वे वहां जा सकते हैं का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से छठा वाक्य यहां पर दिया गया है। छठा वाक्य में लिखा गया है मोहन नाच सकता है। तो मोहन के लिए हम यहां पर मोहन ही लिखेंगे। तो हमने मोहन के लिए लिखा मोहन, ठीक है। फिर देखो सकता है लिखा गया है।
तो सकता है के लिए हम हमेशा कैन लिखते हैं, तो हमने लिखा कैन। मोहन कैन मतलब मोहन सकता है, क्या सकता है ना, नाच सकता है, और नाचना का अंग्रेजी में मतलब होता है डांस, तो हमने यहाँ पर लिखा डांस। मोहन कैन डांस हो गया मोहन नाच सकता है का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से सातवां वाक्य को जरा ध्यान से देखना। सातवां वाक्य में लिखा गया है मैं गा सकता हूं। अब इस ट्रांसलेशन को अभी आपको खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। अब देखो गा लिखा गया है, गा यानी कि गाना जो कि क्रिया है, उसका अंग्रेजी में मतलब होता है सिंग। मैं यहां पर लिख देता हूं। सकता हूं के लिए क्या लिखना होगा, और मैं का जो भी अंग्रेजी मतलब होता है उसे लिखने के बाद आपको ट्रांसलेशन को कंप्लीट करना है। ट्रांसलेशन को खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो, जहां हमने कुछ हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना काफी अच्छे से सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।